हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं समास को, और हमने अपनी पहली वीडियो में समास को उसका जो इंट्रो था उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया हुआ था। आज हम इसके आगे समझने वाले हैं, देखने वाले हैं सारी चीज़ों को। आइए हम समझ लेते हैं समास के कुछ आगे जो उसके जो टॉपिक्स हैं। और इसके पहले अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम इसका जो पूरा पीडीएफ है यह बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने देख लिया था कि समास क्या होता है। मैं आपको बता दूं, दो या दो से अधिक शब्दों से जो मेल करने पे एक जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और इसके ठीक बाद हमने समास के प्रकार को समझा था। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले अव्ययीभाव समास को पढ़ने वाले हैं। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसके पहले एक समास को उसमें बताया हुआ था उस वाली वीडियो में, लेकिन वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। अब चलते हैं एक बार उसको, सारी चीज़ों को फिर से हम बताने वाले हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं अव्ययीभाव समास को। तो क्या होता है अव्ययीभाव समास की? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ, एक जिससे आप लिख सकें अपने एग्जाम में, एक जिससे आप समझ सकें। तो देखिए, आपके लिखने वाली यहाँ पर क्या बात है कि आपका अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो? पूर्व पद, पहला पद वो प्रधान हो, वह अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसको हम और थोड़ा आसान करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चले। तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जोर किस शब्द पे दिया जा रहा है, यानी प्रधानता किस शब्द के है? शक्ति पे। किसके? शक्ति पे। यानी यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे आजन्म है ना, आजन्म, तो जन्म से लेकर, किससे लेकर? जन्म से लेकर। आप देखेंगे ना, तो जिस शब्द पे से अधिक जोर दिया जा रहा है, जिस शब्द पे अधिक जोर दिया जा रहा है और जो अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे एक देते हैं रातों रात, मतलब रात ही रात में। क्या? रातों रात में, रात ही रात में। और इसके अलावा यथा समय। यथा समय मतलब समय के अनुसार, समय के अनुसार। यानी आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट मैं आपको कराना चाहता हूँ कि एक ऐसा समास, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी भी देखा, एक ऐसा समास जिसका जो पूर्व पद है वो प्रधान हो, जिसका जो पूर्व पद है वो प्रधान हो, वह अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आपको शायद क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए, आप वहाँ पर बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको हम बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। तो आप जल्दी जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। आपको आप जब उसमें ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, आप ज्वाइन होते ही इसमें हाई लिख के मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का और आपको क्या टॉपिक का चाहिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाने वाला है। अब चलते हैं, हम कर्मधारय समास को यहाँ पर एक बार समझ लेने वाले हैं कि आखिर कर्मधारय समास क्या होता है। तो जब किसी समास में एक पद उपमेय हो, देखिए इसको हमने पिछली बार समझाने की कोशिश किया था कि जब किसी समास में एक पद उपमेय हो, दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय क्या होता है कि जिसकी हम किसी वस्तु से तुलना करते हैं। उपमान क्या होता है कि हम जिससे, मतलब जिस वस्तु से उसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे मैं एक लेता हूँ, चांद सा मुखड़ा। जैसे आप अपनी महिला मित्र की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चांद सा मुखड़ा तेरा, या कुछ भी आप उसकी तारीफ में बोल रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, हिरन सी आंखें। तो देखिए, आंखों की तुलना हिरन से हो रही है। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जिसकी तुलना की जाए, अर्थात फेस की तुलना करेंगे तो उपमेय होगा, लेकिन जिससे कर रहे हैं, जिससे हम चांद से इसको कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपमान। यानी आपके यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम्पल होने वाला है, जो आपका फेस है, ये फेस आपका उपमेय है, जो आपका चांद है ये आपका उपमान है। आप समझ गए? आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक टेस्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आगे चलते हैं, इसके आगे हम समझते हैं, इसका हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। काली मिर्च। देखिए, मिर्च कैसी है? काली है। मिर्च कैसी है? काली है। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वह क्या होता है? उपमेय होता है। जिससे तुलना करते हैं वह उपमान होता है। जिससे, देखिए, किसकी हम तुलना कर रहे हैं? मिर्च की। तो मिर्ची, ये जो आपका मिर्च है ये उपमेय है, और जिससे कर रहे हैं, किसे? काले कलर से कर रहे हैं, तो ये आपका उपमान होता है। देखिए, नील कमल। नील कमल, जिसकी तुलना कर रहे हैं आपके कमल की, किससे कर रहे हैं? नीले कलर से।
पीतांबर यानी पीला हो अंबर जिसका, यानी पीला वस्त्र हो जिसका। यहाँ पे आपको स्पष्ट क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पष्ट करना है ये उपमेय उपमान है क्या। उपमेय उपमान होता क्या है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। तो यहाँ पर आपको क्या स्पष्ट करना है, उपमेय उपमान क्या होता है। अगर आपको नहीं अभी तक आया तो आपको नीचे कमेंट करके हमको बता देना है। बाकी ये जो आपकी एग्जाम्पल है बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपको ये सब एग्जाम्पल का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, और ना पीडीएफ तो हम तुम दे ही रहे हैं। इसके आगे हम समझने वाले हैं तत्पुरुष समास क्या होता है, कि वह समास ऐसा समास जिसके उत्तर पद यानी दूसरे पद, उत्तर पद मतलब आपके दूसरा पद, और पूर्व पद मतलब उसका पहला पद, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, जिसका वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप अथवा गायब हो जाता है। इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। आइए पहले इसको समझते हैं कि एक ऐसा समास जिसका जो उत्तर पद, जिसका जो दूसरा पद होता है प्रधानता है उसी में, यानी पूरा जो जोर लगने वाला है वो आपके सेकेंड वाले में लगने वाला है। और तत्पुरुष समास के जो उसके दोनों जो, जैसे ये आपका हो गया पहला पद और प्लस ये आपका दूसरा पद। देखिए दो पद मिलकर तो एक नया शब्द बनेगा, दो पद ऐसे ये मिलेगा उसके बाद ही तो यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिलने वाला है। तो ये जो आपका शब्द बनेगा, जो इसके भी जो कारक चिन्ह होता है, जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, वो अर्थात वो गायब हो जाता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए सबसे पहले इसको हम इसका एग्जाम्पल देख के इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। जैसे देखिए एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मिलने वाला है, मुँह मांगा। मुँह मांगा देखिए आपको यहाँ लग रहा होगा मुँह से मांगा, इसका अर्थ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा, मुँह जैसे मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्पष्ट कीजिए यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद क्या है। जैसे मुँह मांगा हम देखते हैं ये आपका प्रथम पद हो गया इतना वाला, ठीक है, और मांगा ये आपका दूसरा वर्ड हो गया। गुणहीन, गुण जो है ये इसका आपका ये पूर्व पद हो गया, और हीन ये आपका उत्तर पद हो गया। जैसे धनहीन ये आपका प्रथम पद, हीन और ये आपका द्वितीय वर्ड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं आपके पहले वाले वर्ड में, जैसे आपका पहला वर्ड जो है वह धन है और आपका दूसरा जो है वह हीन है, तो इसके भी जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह ऐसे होता है तो इसके भी जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, यानी वह उसी में गायब हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपको कोई वर्ड, जिससे आपने देखा होगा दिन रात, ठीक है, तो आप देखेंगे दिन रात वाले में वहाँ पर एक कारक चिन्ह होता है तो उसका वहाँ पर लोप नहीं होता है, तो जहाँ पर लोप हो जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। बाकी आपको एग्जाम्पल काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। मुँह मांगा जैसे मुँह से मांगा, गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन और धनहीन मतलब धन से हीन। यहाँ पर आपको सिर्फ से दिखाई देने वाला है, तो जहाँ पर आप इसे भी कह सकते हैं जहाँ पर से हो मतलब क्या कहते हैं, जब उस समास को तोड़ने पे जहाँ पर से आए वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब आगे चलते हैं, तो अब इसके आगे का समास हम देखेंगे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको आशा है सारी वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो आपको मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।